हेलो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम मूवी के मेन कैरेक्टर रे को देखते हैं, जिसका रोल टॉम क्रूज ने प्ले किया है, जो कि एज अ क्रेन ऑपरेटर वर्क किया करता है। और अब वो जल्दी से अपनी शिफ्ट एंड करके अपने घर चला गया था, क्योंकि आज उसकी एक्स वाइफ मैरी एन उससे मिलने आने वाली थी। मगर जल्दी काम खत्म करने के बावजूद भी रे घर देरी से पहुंचता है और साथ ही में वो नोटिस करता है कि मैरी प्रेग्नेंट है, जिसके कारण उन दोनों में अब थोड़ी बहस हो गई थी। लेकिन आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है और मैरी रे को बताती है कि वो वीकेंड में अपने पेरेंट्स के पास बॉस्टन जा रही है, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों रोबी और रेचल को रे के पास छोड़ रही है, जिससे कि रे भी मान जाता है। और मैरी के वहाँ से जाने से पहले रे उसे बताता है कि वो अभी भी काफी ब्यूटीफुल है। मैरी के जाने के बाद हम देखते हैं कि रे अब रोबी को बेसबॉल खेलने के लिए बाहर ले गया था, जहाँ पर दोनों के बीच में काफी बहस हो गई थी, जिससे कि हमें पता चलता है कि रे और रोबी के बीच बिल्कुल भी अच्छा रिलेशन नहीं है। और बहस खत्म होते ही रे के थ्रो से विंडो का ग्लास टूट जाता है और अब ग्लास टूट जाने के बाद रोबी वहाँ से चला गया था। जिसके बाद रेचल रे से पूछती है कि वो लंच में क्या खाने वाले हैं, जिस पर रे उसे उसकी पसंद का कुछ भी ऑर्डर करने के लिए बोलता है और ये कहने के बाद वो अपने बेडरूम में सोने के लिए चला गया था। वहीं आगे जब रे सोकर उठता है तो वो देखता है कि रेचल नीचे लिविंग रूम में कार्टून्स देख रही है, जहाँ वो रे को बताती है कि रोबी उसकी कार लेकर बाहर गया है, जिसे सुनकर रे काफी गुस्सा हो गया था और वो रोबी को ढूंढने के लिए तेजी से दौड़कर स्ट्रीट में जाता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि काफी सारे लोग स्ट्रीट में एक साथ खड़े हैं। और आखिर में रे भी एक स्ट्रेंज स्टॉर्म को देखता है, जिसे कि सभी लोग देख रहे थे। उस स्टॉर्म को अच्छे से देखने के लिए रे अब अपने बैकयार्ड में चला गया था, जहां वो नोटिस करता है कि विंड स्टॉर्म की ओर चल रही है, जो कि पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और जल्दी वहां पर रेचल भी आ जाती है। फिर अचानक से वहां पर अब लाइटनिंग गिरने लगी थी, जिससे बचने के लिए रे और रेचल घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर रे रेचल को शांत करता है और बताता है कि लाइटनिंग एक ही जगह पर दो बार नहीं गिरती। लेकिन जब रे देखता है कि लाइटनिंग एक ही जगह पर बार बार गिर रही है तो वो काफी हैरान हो जाता है और अब वो रेचल को लेकर एक टेबल के नीचे छुप गया था। वहीं जब लाइटनिंग बंद होती है तो रे नोटिस करता है कि उसके घर का पावर ऑफ हो चुका है, जिसके साथ साथ अब उसका सेल फोन और क्लॉक भी बंद हो चुके थे। जिसके बाद रे रोबी को ढूंढने के लिए बाहर जाने से पहले रेचल को घर में ही रहने को बोलता है और ये कहने के बाद वो अब रोबी को ढूंढने के लिए बाहर चला गया था, जहाँ पर थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे फाइनली रोबी मिल ही जाता है। जिसके बाद रे रोबी से रेचल का ध्यान रखने के लिए बोलता है जब तक कि वो घर वापस नहीं आ जाता। फिर रे सिचुएशन का पता लगाने के लिए वहाँ से चला जाता है, जहाँ रास्ते में उसे मैनी मिलता है, जो कि एक ऑटो रिपेयर शॉप का ओनर है। और वो रे को बताता है कि उसकी कार का स्टार्टर काम नहीं कर रहा है, जिस पर रे उसे सोलेनॉइड चेंज करने के लिए बोलता है। और ये कहने के बाद अब वो उसी जगह पहुँच गया था जहाँ पर लाइटनिंग गिरी थी, जहाँ चारों ओर सभी लोग इकट्ठा होकर स्ट्रीट में एक लार्ज होल को देख रहे थे, जिसके दरमियान रे वहाँ से एक स्टोन उठाता है, जो कि काफी ठंडा हो चुका था, इसलिए वो उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है कि तभी अचानक से ग्राउंड के नीचे से उन्हें कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके बाद वहाँ की सभी सड़कें क्रैक होने लगी थी, जिसके दौरान एक कार उसमें गिर गई थी, मगर कोई स्ट्रेंज थिंग उसे वापस ऊपर फेंक देती है। फिर अचानक नीचे होल में से एक जायंट एलियन मशीन बाहर निकलती है, जो कि अब वहाँ मौजूद सभी लोगों पर लेजर से हमला कर रही थी। और जैसे ही वो लेजर किसी आदमी पर पड़ती थी तो वो आदमी तुरंत राख में बदल जाता था, जिसे देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और अब रे भी ये सब देखकर वहाँ से भागने लगा था। आखिर में रे एक बिल्डिंग के पीछे छुपकर उस एलियन मशीन को वहाँ से जाते हुए देखता है, जिसके दौरान उसे रोबी और रेचल की याद आती है, जो कि घर में अकेले थे, इसलिए वो जल्दी से घर की ओर निकलता है। और जैसे ही वो घर पहुँचता है तो तब वो शहर में हुए उस हादसे को सोचकर काफी डर जाता है, यहाँ तक कि अब वो अपने बच्चों से भी बात नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद रे रोबी और रेचल को बताता है कि उन्हें वहाँ से तुरंत जाना होगा, इसलिए वो उन दोनों से काम की सभी चीजें रखने के लिए बोलता है और खुद एक गन अपने पास रख लेता है। फिर वे तीनों मैनी के गैराज जाकर वहाँ से एक कार ले लेते हैं और वो कार वही कार थी जिसमें रे ने मैनी को उसका सोलेनॉइड चेंज करने के लिए कहा था। और इससे पहले कि वो सब वहाँ से जा पाते, इतने में ही वहाँ पर मैनी आ जाता है, जो कि रे को कार से बाहर आने के लिए बोल रहा था। मगर
तभी उनके पास ही का एक ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर अब रे वहाँ से तुरंत निकल गया था और रे के वहाँ से जाते ही मैनी भी उन लेजर्स का शिकार बन जाता है। दूसरी तरफ रोबी और रेचल इन सब से काफी पैनिक हो जाते हैं, मगर रेचल की कंडीशन काफी खराब थी, जिसके कारण रोबी उसे शांत करता है। फिर बाद में रे रोबी को बताता है कि उन पर एक जायंट एलियन मशीन ने अटैक किया था और जिस आदमी को भी उसकी लेजर टच करती थी वो आदमी उसी वक्त राख में बदल जाता था, जिसे सुनकर रोबी काफी घबरा जाता है। वहीं आगे अब रे अपने दोनों बच्चों को उनकी मदर के घर ले जाने लगता है, क्योंकि वही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वे सेफ रह सकते थे। मगर जैसे ही वे सब वहाँ पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि उनके घर में कोई नहीं है, जिसके बाद रे को याद आता है और वो उन्हें बताता है कि उनकी मदर बॉस्टन में अपने पेरेंट्स से मिलने गई है। फिर रे अपने दोनों बच्चों के साथ वहीं रुकने का डिसाइड करता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल थी। वहीं आगे रात के समय रे उन दोनों को नीचे बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पर वे सब सो जाते हैं। मगर थोड़ी ही देर में किसी चीज की आवाज सुनकर रे की नींद खुल जाती है, जिसके बाद वे तीनों देखते हैं कि एक बार फिर से वहाँ लगातार लाइटनिंग गिर रही है, जिसके कारण अब उनके बेसमेंट में भी आग लग गई थी। और उससे बचने के लिए वे तीनों एक रूम में जाकर डोर को लॉक कर देते हैं, जिससे कि अब वे सभी उस फायर से बच गए थे। अगले दिन रे जब सोकर उठता है तो वो घर के बाहर जाकर देखता है कि वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो आवाज उन्होंने लास्ट नाइट सुनी थी वो एक प्लेन की थी, जो कि उनके नेबरहुड में क्रैश हो गया था। उस प्लेन को ऐसी हालत में देखकर रे उसके पास जाता है कि तभी उसे वहाँ पर प्लेन के रैक में एक आदमी दिखाई देता है, जो कि एक न्यूज चैनल का कैमरामैन था और वो एक वुमेन रिपोर्टर के साथ वर्क करता था, जो कि रे को उन एलियन मशीन्स के बारे में बताती है कि जैसे ही वो एक बार स्टार्ट हो जाती है तो जिस एरिया में वो अटैक करती है वहाँ से कोई भी रिपोर्ट और न्यूज बाहर नहीं जा पाती। साथ ही साथ सभी लोगों का बाहरी दुनिया से कम्युनिकेशन भी टूट जाता है और अब इन सब के बाद वो और उसकी टीम वहाँ से चली जाती है। फिर रे वापस घर में जाता है, जहाँ पर वो रोबी और रेचल को लेकर वहाँ से तुरंत निकल जाता है और थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद रे ने अब कार को साइड में पार्क कर दिया था, क्योंकि रेचल को फ्रेश होना था। मगर रे के मना करने के बावजूद भी रेचल दूर एक रिवर के पास चली जाती है, जहाँ पर वो काफी सारी डेड बॉडीज को तैरते हुए देखती है, जिसे देखकर वो अब काफी डर गई थी। लेकिन जल्दी वहाँ पर रे आ जाता है, जो कि रेचल को उस रिवर से दूर ले जाता है ताकि रेचल फिर से उन डेड बॉडीज को ना देख पाए। इसी बीच रोबी वहाँ से आर्मी को निकलते हुए देखता है, जिसके बाद वो उन्हें ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है, मगर वे सोल्जर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और जब रे वहाँ पर आता है तो वो रोबी पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो रेचल का ध्यान कौन रखेगा, जिससे रोबी भी एग्री करता है और उनके साथ आगे निकल जाता है। वहीं थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद रे रोबी को ड्राइव करने के लिए बोलता है ताकि वो थोड़ी देर आराम कर सके। फिर वे सभी एक टाउन में पहुँचते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोगों का क्राउड था, जो कि अब उनकी कार में आने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन रे उन्हें अंदर नहीं आने देता। मगर वहाँ पर काफी सारी भीड़ जमा होने के कारण उनका पास ही के एक पोल से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग रे और रोबी को कार से बाहर निकालकर उन्हें मारने लगे थे, जिसके दौरान रे अपनी गन निकालकर आसमान में गोलियां चलाने लगता है, जिससे कि वहाँ मौजूद सभी लोग शांत हो जाते हैं। मगर इससे पहले कि वे कार में वापस जा पाते, वहाँ पर एक और आदमी गन लेकर आ जाता है और रे से उसकी गन को नीचे रखने और उसकी कार की कीज उसे देने के लिए बोलता है। और क्योंकि उस आदमी ने रे पर अपनी गन पॉइंट कर रखी थी तो रे को मजबूरन उसे वो कार देनी पड़ती है, जिसके बाद वे तीनों एक फेरी बोट में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते में रे एक लड़की से मिलता है, जो कि दरअसल उसकी फ्रेंड थी, जिससे कि रे अब कुछ बात कर ही रहा होता है कि तभी एक बार फिर से उन्हें वो स्ट्रेंज नॉइज सुनाई देती है, जिसे सुनकर अब वहाँ मौजूद सभी लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई थी। और इस सिचुएशन को देखते हुए आर्मी फेरी बोट के गेट्स को बंद करने लगती है, साथ ही साथ वे सभी को अंदर जाने से रोकने लगती है। मगर किसी तरह से रे और उसके दोनों बच्चे अंदर पहुंच जाते हैं, हालांकि उसकी फ्रेंड अपनी डॉटर के साथ पीछे ही रह गई थी। जिसके बाद जैसे ही वे सभी रिवर में जाते हैं तो रिवर के नीचे से एक और एलियन मशीन ऊपर आती है और बोट को पलट देती है, जिसके कारण अब सभी लोग पानी में गिर गए थे। और जब रे और उसके बच्चे ऊपर सरफेस पर आते हैं तो तब वे देखते हैं कि वो एलियन मशीन सभी लोगों को पकड़ रही है, जिसे देखकर वे तीनों वहाँ से तैरते हुए किनारे की ओर पहुँचते हैं। जिसके बाद जब वे तीनों वहाँ से जा रहे थे तो तब हम वहाँ काफी सारे क्लोथ्स को नीचे गिरते हुए देखते हैं। आगे चलते हुए तीनों एक बैटलफील्ड से गुजरते हैं, जहाँ पर एलियंस और आर्मी के बीच में फाइट हो रही थी, जिसके साथ साथ उन लोगों के ऊपर से कुछ जेट भी जा रहे थे, जिन्हें देखकर रोबी
बैटलफील्ड की ओर जाने लगता है। वहीं रे और रेचल रोबी से वापस आने के लिए बोलते हैं, मगर वो उनकी एक नहीं सुनता और हील पहुंच जाता है, मगर आर्मी उसे आगे जाने से रोक देती है। जिसके दौरान रे अब रेचल को एक ट्री के पास छोड़कर रोबी के पास चला गया था, जहां आकर वो उसे आगे जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोबी उसकी बात नहीं मानता, जिस पर रे समझ गया था कि वो अब रोबी को नहीं रोक पाएगा और इसलिए वो वापस रेचल के पास चला जाता है, जहां पर वो देखता है कि आर्मी भी उन एलियन मशीन्स को रोकने में फेल हो चुकी है। साथ ही साथ वो ये भी नोटिस करता है कि उस एलियन मशीन के चारों ओर एक फोर्स फील्ड है जो कि उसे मिसाइल्स और बॉम्ब से प्रोटेक्ट कर रही है। फिर इतने में ही एक आदमी रे और रेचल को उसके घर में बुला लेता है। इसके बाद अब वे सब सेफ्टी के लिए नीचे बेसमेंट में चले गए थे, जहाँ पर रे को पता चलता है कि वो आदमी मेंटली अनस्टेबल है कि तभी उन्हें ऊपर से एक लाउड नॉइज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वे तीनों तुरंत छुप जाते हैं। जिसके बाद एक मशीन वहाँ नीचे आती है जो कि अब वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन किसी न किसी तरह से वे सब उससे बच जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर 3 एलियंस आते हैं जो कि वहाँ पड़ी चीजों को देखकर काफी क्यूरियस होते हैं। इसी बीच वो आदमी उन्हें शूट करने की कोशिश करता है, मगर रे ने अब उसे ऐसा करने से रोक दिया था, क्योंकि इसकी वजह से वहाँ पर और भी ज्यादा एलियंस आ जाते। वहीं आगे जब उन्हें वो स्ट्रेंज नॉइज दोबारा सुनाई देती है तो तब वे एलियंस उस साउंड को सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन रे जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि वहाँ वो पूरा सरफेस एक मिस्टीरियस रेड वाइन से कवर हो रहा है, जो कि अब काफी तेजी से ग्रो कर रही थी। साथ ही साथ रे अब ये समझ गया था कि वे एलियंस ह्यूमंस का ब्लड यूज करके ये सब कर रहे हैं, ताकि वो अर्थ के एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग कर सके। और ये सब जानने के बाद रे के साथ वाला आदमी अब काफी डर गया था, जिसके कारण वो अपने बेसमेंट में जाकर एक टनल खोदने लगता है, जिसे देखकर रे सोचता है कि अगर वो आदमी ऐसा ही करता रहेगा तो वे एलियंस उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। इसलिए रे उसे एक बार फिर से शांत करने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता। जिसके बाद आखिर में रे रेचल की आंखों को एक काले कपड़े से बांध देता है और उसे एक गाना गाने के लिए बोलता है। रे के कहने पर जब रेचल गाना गाने लगती है तो तभी रे उस आदमी को एक कमरे में बंद करके मार डालता है, और अब उस आदमी को मारने के बाद रे और रेचल सो गए थे। वहीं आगे जब रेचल रात को उठती है तो वो उसी एलियन मशीन को अपने पास देखती है, जो कि अब आखिरकार उन्हें ढूंढ चुकी थी। उस एलियन मशीन को वहाँ देखकर रेचल चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रे भी अब उठ गया था। जिसके बाद वो उस मशीन को एक कुल्हाड़ी की मदद से बीच में से तोड़ देता है, जिसके दौरान रेचल डर के मारे घर से बाहर आ गई थी, और इसलिए रे भी अब उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर आ गया था, जहाँ उस पर एक एलियन मशीन अटैक कर देती है। लेकिन उससे बचने के लिए वो एक कार में चला जाता है, जहाँ से वो रेचल को देखता है, जिसे कि एक एलियन मशीन ने पकड़ लिया था। रेचल को पकड़ने के बाद वो मशीन वहाँ से जाने लगती है, मगर रे पास ही के एक आर्मी ट्रक से कुछ बॉम्ब लेकर उस पर अटैक करके उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है, जिसके कारण वो एलियन मशीन उसे पकड़कर एक केज में बंद कर देती है, जहाँ पर रे को और भी आदमी मिलते हैं, और अब लकीली उस केज में उसे रेचल भी मिल गई थी। इसी बीच वहाँ एक स्ट्रेंज चीज नीचे आती है, जो कि दरअसल उन लोगों में से किसी एक आदमी को पकड़कर ऊपर ले जाती थी, और बदकिस्मती से इस बार वो रेचल को ही ले जाने वाली होती है कि तभी रे रेचल को बचाकर खुद ग्रेनेड्स के साथ ऊपर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों में मौजूद एक सोल्जर रे का प्लान समझ गया था कि वो उन ग्रेनेड्स की मदद से उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने वाला है, इसलिए वो सभी की हेल्प से रे को वापस बाहर खींच लेता है और सभी को नीचे झुकने के लिए बोलता है। फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण अब वो एलियन मशीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। उस मशीन के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उस केज में फंसे सभी लोगों की जान बच जाती है। आगे इन सब के बाद रे और रेचल बॉस्टन पहुँचते हैं, जहाँ रे देखता है कि वो रेड वाइन अपने आप ही मर रही है। जिसके बाद उनके पास ही में मौजूद एक एलियन मशीन फिर से नॉइज करने लगती है, जिसे देखकर अब सभी लोग घबरा गए थे। और इसी बीच रे कुछ बर्ड्स को एलियन मशीन के पास देखता है, जिससे कि वो अब समझ गया था कि उस मशीन के चारों ओर वो फोर्स फील्ड नहीं है, और वो ये बात सोल्जर्स के कैप्टन को बताता है। जिसके बाद वे सभी सोल्जर्स उस एलियन मशीन पर काफी सारी मिसाइल से हमला करते हैं, जिसके कारण अब वो मशीन नीचे गिर गई थी। फिर सभी सोल्जर्स धीरे धीरे उस एलियन मशीन की ओर बढ़ते हैं, जिसके थोड़ी ही देर में उस मशीन का एक डोर ओपन होता है और उसके अंदर से काफी सारा ऑरेंज लिक्विड बाहर निकलता है। आखिर में उस मशीन में से एक एलियन का हाथ भी बाहर आता है, जो कि दरअसल किसी वजह से मर चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रे अब रेचल को लेकर मैरी के पास पहुंच गया था, जहां पर उसे रोबी भी मिल जाता है, और अब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका होता है। मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि उन एलियंस ने काफी लोगों को मारा, लेकिन आखिर में वे एक छोटे से बैक्टीरिया से हार गए, क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं थी जो कि ह्यूमन के
पास है, और वो है इम्यूनिटी, यानी कि उनके पास ह्यूमंस की तरह इम्यूनिटी नहीं थी, जिसके कारण वे सभी मर गए थे। और इसी के साथ हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।